असल में हमारा मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं है, लेकिन अगर कोई सस्ते में मुफ्त में धर्म को बेचकर वोट ले रहा है, खुद कुर्सी पे बैठ रहा है और नीचे जंग करा रहा है तो दुख होता है ना। चाहे वो इस साइड का खिलाड़ी हो या इस साइड का खिलाड़ी हो, है कि नहीं। मैं रात को जंगपुरा में रुका था, मेरा होटल था वहां। रात के 1 बजे होटल का मालिक कहता है कि आपको खाली करना पड़ेगा। मैंने कहा भाई साहब मैं तो किराया दे रहा हूं, खाली क्यों करूंगा। कहा कि पुलिस वाले यहां पर आकर तंग करते हैं। मैंने कहा मैं विधायक हूं जम्मू कश्मीर का। कहा सख्ती से मना किया है, आम आदमी पार्टी का हो तो जरूर निकाल देना है। मेन रोड तो बताइए, डरते किससे हैं। केजरीवाल जी हमारे बड़े शरीफ हैं, उनको तकरीर करना नहीं आता, उनको सियासत करना नहीं आता, लेकिन जो राजनीति का असली मकसद है उन्हें काम करना आता है। ये सच्चाई है भाई साहब, आप जो मर्जी बोलो, ठीक। अब बात उठी थी जब मैं यहां कल आया तो कुछ लोग कह रहे थे भाई साहब क्या करें, ये भाई भी है, दूसरे भाई भी हैं, वो भाई भी हैं, तो क्या करें, हम तो परेशान हैं, कहां जाएं। वही मैं कह रहा हूं कि ये मुसलमानों का चुनाव नहीं है, ये हिंदुओं का चुनाव नहीं है, ना ही ये हमारा त्योहार है, ना किसी और का त्योहार है। ये त्योहार इस मुल्क का है। बच्चों थोड़ा खामोश हो जाओ, सही बात बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं। त्योहार है, लेकिन ये मुल्क का त्योहार है, जमहूरियत है। जमहूरियत में हम लोगों को इख्तियार दिया है बाबू चुनने का। क्या आप वैसे को चुनो जो आपकी समस्या का संविधान करे। इसीलिए वोट की ताकत दी है भाई साहब, इसीलिए दी है ना, वरना तो राजा महाराजा अच्छे थे, वरना तो अंग्रेज अच्छे थे ना। अरे उन्होंने भी राज करना था, इन्होंने भी करना था, लेकिन ये वो चाहते हैं, राजा बनना चाहते हैं। मोदी राजा बनना चाहता है, वो कभी चुनाव लड़कर जीतना ही नहीं चाहता है। वो चाहता है कि उसकी नस्ल वो तो है ही नहीं, लेकिन जो बाकी लोग हैं, अमित शाह उसका बेटा, वही विराजमान रहे और इस देश को चलाने का काम करें। गुंडागर्दी करनी पड़े करेंगे, लूट खसोट करनी पड़े करेंगे। ये बात सही मैं बोल रहा हूं, लेकिन केजरीवाल जी क्या चाहता है, वो चाहता है कि हमारा मुल्क आगे कैसे बढ़े, अमन और शांति कैसे बनी रहे। खुदा की कसम करके कहता हूं, 2013 में मैं जम्मू कश्मीर से यहां आया था। 2013 में जम्मू कश्मीर से यहां आया था, जब इसने बात की थी बिजली की, जब बात की थी एजुकेशन की, जब बात की थी हेल्थ की, जब बात की थी करप्शन की। मैं वहां से उठकर इनके पास आया था और एक बात बताई थी अरविंद जी ने, कहा आप भी काम करो, और वो काम मैं आज तक कर रहा हूं। इन्हें मालूम भी नहीं था मैं कौन हूं। जब जीत का जश्न हुआ, दुनिया को पता चल गया, तो कार्यकर्ताओं को भी पता चला कि हमारा कोई आदमी जीत गया है? मुझे केजरीवाल की जरूरत है, उसे मेरी जरूरत नहीं। किसी ने कहा आप तो जीत गए, चले जाओ दूसरी पार्टी में, वहां मंत्री भी बन सकते हो, और बताया भी गया कि आ जाओ हम आपको मंत्रालय देंगे। मैंने कहा भाई साहब नहीं, केजरीवाल को मेरी जरूरत नहीं है। मुझे रात को किसी ने कहा, मेरा दोस्त मेरे साथ है, कहा यार तुझे पार्टी कमरा नहीं दे रही है, तो इनके पीछे क्यों भागता है, तेरी इज्जत नहीं है, क्यों भागता है। मैंने कहा इनको मेरी जरूरत नहीं, मुझे अरविंद केजरीवाल की जरूरत है। मुझे उस शख्स की जरूरत है, क्योंकि उसने दिल्ली में स्कूल बनाए, और जब मुझे मौका मिलेगा, अगर भाजपा होती वो स्कूल नहीं बनाना चाहती है, नहीं चाहती है वो लोगों को जरूरियात की सहूलियत मिले, नहीं चाहते हैं वो लोग। मेरे जम्मू कश्मीर में भी सरकारें, आप लोगों को लगता है वो बोल रहा था, वो एक भाई साहब आए, कहता पानी बोलता है बिजली बोलता है, पानी बोलता है बिजली बोलता है, बोल रहा था ना। मुझसे पूछो बिजली की अहमियत क्या है। जम्मू कश्मीर में बनती है, मोबाइल सबके पास है। मैंने कितने डेमो का वहां पे वीडियो बनाया है, मैंने कितनी बार लोगों को बताया, हजारों
करोड़ की मेगावाट, हजारों मेगावाट हमारे बिजली प्रोजेक्ट है, लेकिन हमको बिजली से महरूम रखा है और सबसे महंगी बिजली हम खरीदते हैं और सबसे कम बिजली हम लोग जलाते हैं। खुशकिस्मत हो, मैं कहता हूं अगर बिजली ही मिल रही है, इससे बड़ा तोहफा आप लोगों को कोई नहीं है। देश के किसी भी राज्य में ऐसी बिजली का इंतजाम नहीं है। उससे पूछो, चिराग तले अंधेरा सुना था, मैं देख कर आया हूं। अगर किसी का दोस्त जम्मू कश्मीर में, पूछ लो, पूछ लेना, किराया महीने पे नहीं भरोगे तो लाइन काट देते हैं। खुशकिस्मत हो कि मुफ्त जला रहे हो, खुशकिस्मत हो, और वो केजरीवाल दे सकता, और कोई नहीं। इस भरम में मत रहना, जज्बात में आकर वोट का गलत इस्तेमाल मत करना। अरे मोदी तो देश का प्रधानमंत्री है, इससे बड़ा देश के अंदर कौन है? कौन है कोई? बताओ। बाकी राज्यों में दे दो, दिल्ली को हासिल करने की हवस क्यों रखता है? अगर उसे शौक है, यूपी के अंदर देकर आए, देना हरियाणा के अंदर। अरे जम्मू कश्मीर के अंदर तो उन्होंने लूट मचाई, लूट कर लेकर आए। हवस है इनको सत्ता में बैठने की, लूटने की। बाकी राज्यों के अंदर ये करेंगे नहीं। दिल्ली के अंदर पर्चे बांटेंगे, अब 2500 देंगे। देगा मोदी? देगा? अरे झूठ बोलता है, झूठा है। जिसका जवाब अमित शाह खुद देता है, ये जुमला है, लेकिन जो केजरीवाल बोलता है उसकी गारंटी है, गारंटी है केजरीवाल की। इसलिए महराज मलिक भी जम्मू कश्मीर से दीवानों की तरह मोहब्बत करता। अगर झूठा होता तो स्टेज पे चढ़कर आपसे बात नहीं कर रहा होता। और जो शख्स बात कह रहा था, कहा मुसलमानों पे जुल्म है, मानता, हर धर्म पे जुल्म है, समझ सकता, गरीब लुट रहा है, देख सकता हूं। अरे इंसान इंसान है, इंसान इंसान है, चाहे वो कोई भी हो। अरे हमने मुसलमानों के घर जन्म लिया तो हो गए मुसलमान, हिंदू ने हिंदू के घर जन्म लिया तो हो गया हिंदू। अरे मुसलमान होने के बाद भी हम मुसलमान नहीं हैं। कहां है? हमारे बीच में AIMIM के वरिष्ठ नेता, हमारे इलाके की मारूफ शख्सियत डॉक्टर अनवर साहब तशरीफ ला रहे हैं। मैं मंच से उनका खैर मकदम करता हूँ। डॉक्टर अनवर साहब हमारे बीच में तशरीफ ला रहे हैं। मैं मंच से उनका खैर मकदम करता हूँ। डॉक्टर अनवर साहब और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी साथी वही रुक जाए। AIMIM के जिम्मेदार साथी, बड़े नेता, हमारे इलाके की मारूफ शख्सियत डॉक्टर अनवर साहब हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं उनका, उनके साथियों का, सभी का आम आदमी पार्टी में अपनी तरफ से खैर मकदम करता हूं। हमारे बीच में हाजी यूनुस साहब पहुंच चुके हैं, मैं उनका खैर मकदम करता हूं। साथी बैठ जाए प्लीज। मैं थोड़ा सा वक्त आपका लूंगा, मैं पते की बात बताऊंगा। दिल्ली के अंदर 2 सीटों पे चुनाव लड़ा जा रहा है, छोड़ा नहीं जा रहा है, बांटा जा रहा है। सही बोल रहा हूं? छोड़ा जा रहा है कि बांटा जा रहा है? इस वक्त लड़ कौन रहा है? आपस में आप ही लोग गलियों में लड़ रहे हैं। एक बोलता है नहीं पतंग, दूसरा बोलता है नहीं मैं उसके साथ, दूसरा बोलता है मैं हाथ के साथ। अपने घर के अंदर तोड़ हो रहा है। तो जोड़ करो, जो आपके वोट का बेहतर इस्तेमाल करे, जो वोट लेने के बाद वोट की ताकत से आप लोगों का मुस्तकबिल बनाए। आपने 5 साल के लिए वोट देना है, जो पीछे आपने 10 साल से करते आ रहे हो। असली मकसद वही है, तो बताना ये चाहता हूं। जो स्टेज पे जिम्मेदारान साथी बैठे हुए हैं, मेरी उनसे मौजूदाना दरख्वास्त है, प्लीज वो पीछे की तरफ हो जाए। जो साथी हजरात थोड़ा प्लीज पीछे की तरफ हो जाए। प्लीज मेरी आपसे मौजूदाना दरख्वास्त है, प्लीज थोड़ा पीछे की तरफ हो जाए। मैं ये बता रहा हूं, जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहां मुसलमान ज्यादा हैं, लेकिन वहां पर अवैसी साहब कभी नहीं आए। वहां पे मुख्यमंत्री बना सकते थे अपना, लेकिन आए नहीं, क्योंकि वहां पे बीजेपी को फायदा ही नहीं हो सकता है।
क्योंकि उसको पता है एमआईएम जीते, एनसी जीते या वो जीते, भाजपा जब वहां चुनाव लड़ती ही नहीं है कश्मीर के अंदर, उसको लड़के वहां क्या करना है? वहां क्यों नहीं लड़े? जब पीडीपी मुसलमान, एनसी मुसलमान, तो अवैसी साहब भी मुसलमानों की हैसियत से आ जाते। वहां तो हजारों नौजवान अभी भी जेल के अंदर है, कोई भी लीडर वहां बात नहीं करता है? पता कर लो गूगल में कि कितने अंदर है, पता कर लो कितनों की नस्लें खत्म होगी, अंदाजा नहीं कर सकते। लेकिन नेता कोई बात नहीं करता। मशरिक का हो, मगरिब का हो, भाई है हमारा, दर्द रखते हैं। सही बात है? मशरिक का हो या मगरिब का हो, भाई मानते हैं, दर्द रखते हैं। लेकिन अगर आपस में तोड़ डालोगे, ना तुम ईमान वाले कहलाओगे, ना तुम लीडर कहलाओगे। लीडर का काम होता है आवाम को इकट्ठा करना, बांटने का काम नहीं करना। और एक पते की बात बताओ, यहाँ कौन सा खेल देखना ज्यादा पसंद करते हैं? कौन सा देखते हो? क्रिकेट है? मालूम है जब बच्चा गली में क्रिकेट खेलता हो, अगर हुनर रखता हो, बैटिंग विराट कोहली से भी अच्छी कर सकता हो, अगर गली में खेलेगा तो माँ बाप क्या बोलते? क्या बोलते भाई? अरे क्या कर रहा है, कौन सा गंदा काम कर रहा है, उठ निकल पढ़ाई कर, यही बोलेंगे? यही बोलेंगे ना। और मोहल्ले के वो लोग कहेंगे देखो इनकी बिगड़ी हुई औलादें दिन रात गली मोहल्ले में कांच तोड़ने का काम करते हैं। हुआ उसको हुनर हो, हुआ उसको हुनर हो, उसका माँ बाप उसे देखना गली में पसंद नहीं करेंगे। अगर कंवर राय विराट कोहली से, बाबर आजम से भी बेहतर मारे वो। सही बात बोल रहा हूं? अब मुझे बताओ, अगर वही बच्चा बड़ा होकर देश के लिए खेले तो पूरी गली, उसके दुश्मन, उसके दोस्त, पूरा देश उस पर फख्र करेगा। करेगा नहीं करेगा? करेगा नहीं करेगा? अरे ये अवैसी साहब गली का क्रिकेट खेल रहे हैं, अरे इंटरनेशनल में चले आओ तो दुनिया देखेगी। 2 सीटों का चुनाव हमें अच्छा नहीं लगता, 11 खिलाड़ी चाहिए। अरे मैच तो ऐसे भी होते हैं, कौन देखता भाई? कौन देखता? चर्चा देश के अंदर किसकी हो रही है? किसकी हो रही है? अरे दिल्ली के चुनाव में नाम किसका? केजरीवाल का। और बीच में 2 आदमी लेकर बोलेगा मेरे साथ टास्क करो। करेगा कोई? करेगा कोई? खेलेगा कोई उसके साथ? कोई नहीं खेलेगा। खिलाड़ी पूरे मैदान में उतरेंगे तो देखेंगे कि आपको मौका मिलेगा मैदान में खेलने। सही बात बोल रहा हूँ? गलत बोल? सही बोल रहा हूँ? तो खिलाड़ी लाने पड़ेंगे, आपको अपना खेल का हुनर दिखाना पड़ेगा। फिलहाल तो ये वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं है, ये तो गली का मैच खेल रहे हैं, लोगों को बेवकूफ समझते हैं। कांच तोड़ने से विराट कोहली को पार हो जाएंगे। होगा वैसा? होगा? नहीं होगा। मैं समझ सकता हूं मुस्तफा आबाद की कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम के फैसले पिछले 3 बार आपकी ताकत से, वोट की ताकत से सोच में बदली हुई है। आप लोगों के हाथ में इतिहास लिखना जरूरी है, वक्त बहुत कम है। और आप लोग भी सुन लो और पूरा देश सुन ले, जो कह रहे इस वक्त बीजेपी और आम आदमी की टक्कर है। यहाँ टक्कर किसी की नहीं है, बस लोगों ने अपना मुस्तकबिल चुनना है। और लोगों को पता है मोदी की लहर में, मोदी की लहर को खत्म करके दिखाया था। 2014 में मोदी ताकत से आया था, 15 में सुपड़ा साफ हुआ था दिल्ली के अंदर। हुआ था नहीं हुआ था? हुआ था। और दिल्ली की आवाम ने किया था। और उस केजरीवाल के साथ खड़े हुए थे जिसने वादा स्कूल बनाने का किया था। सुन लो भाई साहब, केजरीवाल ने सिर्फ वादा किया था दिल्ली के अंदर बिजली दूंगा, दिल्ली के बेहतर स्कूल बनाऊंगा, हेल्थ के निजाम में बेहतरी लाऊंगा। उतनी सी बात पे उसके साथ तुम खड़े हो गए। कांग्रेस को छोड़ा, भाजपा को छोड़ा, केजरीवाल को चुना। बताओ कौन सा ऐसा वादा है जो वो पूरा नहीं किया आपका? बताओ। बिजली मिली? मिली? क्या बताया था केजरीवाल ने? 24 घंटे दूंगा बोला था।
थी बोला था बेहतर स्कूल बनाऊंगा, बनाए, कहा था हेल्थ में बेहतरी लाऊंगा, लाई। अब आने वाले कल में जो दिल्ली की सुरूरियात होंगी उस पे भी काम होगा। ये लड़ाएंगे और दूसरे के मफाद के लिए, दूसरे को फायदा दिलाने के लिए काम करेंगे। यहाँ MIM के ये जो पुराने लीडर हैं हमारे, क्या नाम है भाई साहब का? डॉक्टर अनवर साहब। डॉक्टर अनवर साहब ये भी बताएंगे अगर हम बटेंगे हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। 2 दिन बचे हैं, आप अपना वोट मुस्तकबिल को दो। ये वोट काम के लिए है, जज्बात के लिए नहीं है। जो आपके काम करेगा उसको वोट देना, उसको वोट देना। अगर गलती में जज्बात में आ गए तो फिर बड़ा मुश्किल है भाई साहब। दुनिया कोसेगी, 2 सीटों को देख रहे हैं हम, 2 सीटों को देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। आदिल भाई आपके यहाँ MLA हैं, मुसलमान हैं। अरे अगर कोई किसी को शक है तो बता दो, फिर आपस में क्यों बंट रहे हो भाई? हमारे साथ तो सारे अरविंद केजरीवाल है, हम भी हैं, दूसरे जो अच्छे लोग हैं जो इस देश की बेहतरी के लिए खड़े होंगे वही इस सियासत के मुकाम पे आकर यहाँ पे विराजमान किए जाएंगे, जिसका सबूत दिल्ली ने 10 साल से दिया है। और भरोसा है 2025 में इतिहास लिखेंगे इंशाल्लाह, लिखेंगे इंशाल्लाह। 5 तारीख को क्या करेंगे? झाड़ू के चुनाव चिन्ह पे बटन दबाएंगे, मोहर लगाएंगे। और मैंने भी कहा था, मेरा दोस्त थोड़ा जल्दी में कहा हम चले जाएंगे कश्मीर। मैंने कहा 8 तारीख का वादा किया हूं, जीत का जश्न जम्मू कश्मीर में अकेला नहीं मनाना चाहता हूं। अरे वहां का विधायक अकेला हूं, दिल्ली के अंदर इतिहास लिखने जा रहे हैं और इस इतिहास में शमूलियत होने का बड़ा शौक है और ये शौक आप हमारा पूरा करोगे। जम्मू कश्मीर की आवाम का चुना हुआ नुमाइंदा आप लोगों के साथ मिलकर 8 तारीख को जश्न मनाएगा। और आखिर में बात खत्म करूंगा, अगर 5 तारीख को गलती से वोट कहीं और दे दिया, ऐसा सोचते होंगे लोग। बताओ 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा 10,000 वोट आपने दूसरे को दिए होंगे और आदिल भाई कहीं खुदा ना करे सोचना जरूरी है, गुनाह नहीं है। सोचने का मुकाम है। 10,000 कम पड़ गए, वो आपके इलाके से किसी और को गए हैं, होने इधर चाहिए। और हार गया 8 तारीख इन्हीं जगहों पे बैठकर सोचोगे यार गलती कर दी, बोलोगे, खुद को कोसोगे। उससे पहले सोचने के लिए वक्त बचा है। सोच लो, इकट्ठा होकर तरक्की के साथ चलो, वरना तुम्हारा फैसला इंसानियत के लिए गलत साबित हो रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है आपका फैसला गलत नहीं होगा। जज्बात में आकर कोई इस खेल को नहीं खेलेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, जूते की दुकान पे जाओगे तो खाना नहीं मिलेगा, जूते की दुकान पे जाओगे तो खाना नहीं मिलेगा, जूता मिलेगा। ये चुनाव सिर्फ काम का है। किसका? काम का है। तो काम के वक्त भाई साहब काम ही करेंगे। जब दूसरा कोई चुनाव होगा, जब कहीं इतनी बड़ी मुसीबत आएगी तो आवाम पहले भी इकट्ठी होती रही, एक बार फिर इकट्ठी होगी। अंग्रेजों के खिलाफ भी ऐलान जंग हुआ था। इस मुल्क को बचाने के लिए हर धर्म ने इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ी थी। अब ये तानाशाह भी आया है और इसे भी इस देश से निकालने के लिए ये गलियों की आवाज ही काफी है और इन गलियों की गूंज ही काफी है। और हम लोगों के वोट की ताकत से इसे चोट पहुंचेगी। इसका अहंकार गिर जाएगा। अगर इसका अहंकार तोड़ना है तो अपने वोट की ताकत से इसे रोकना होगा, इसको सत्ता तक पहुंचने से रोकना होगा। अगर बट गया वोट तो खुदा की कसम करके कहता हूं 2 सीटें हैं, 2 सीटों का मामला है जिसके हिस्सेदारी आपकी भी है। और मुझे पूरी उम्मीद है 5 तारीख को वोट किसको जाएगा? जाएगा। हाथ खड़े करके बता दो, एक बार दिल की तसल्ली हो जाएगी। जाएगा। और जो घर में है उसे भी बताओगे, क्योंकि चुनाव आपका है, आपका मुस्तकबिल है। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। अगर सरकार बना के 8 तारीख के बाद जरूर इंशाल्लाह आपके इलाके में आऊंगा, एक बार फिर मुलाकात करेंगे। ठीक है इंशाल्लाह।